एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक डिफरेंट किस्म का टैरो रीडिंग, व्हाट यू डोंट नो अबाउट योर कनेक्शंस, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बारे में आप क्या नहीं जानते हो। तो ये हम एक डिवाइन फेमिनाइन टैरो डेक से रीड करेंगे और हम डायरेक्टली देखेंगे कि कौन सी चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको पता नहीं है एंड कौन सी चीज़ आपको पता है एंड क्या आगे है। ओके, सो ये हम देखेंगे। लास्टली मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं पर्सनल किसी से बात करता हूँ और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं ऐसे कभी आपको नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ये स्कैमर्स लोग बोलते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके सामने कौन सी चीज़ है जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, नाउ फर्स्ट यहाँ पे आ गया है द होम। द कार्ड होम, ये कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं एक वाटर को, आई थिंक इमोशनल कनेक्शंस को। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि आप जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, जिस तरीके का इमोशनल इंडल्जेंस चाहते हो ना, जिस तरीके का सपोर्ट चाहते हो, ये सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। यू नो, होम वेयर द हार्ट इज, मतलब आप एक आश्रय ढूंढ रहे हो और वो आश्रय आपको नहीं मिल रहा है। आप एक शेल्टर ढूंढ रहे हो, वो शेल्टर आपको नहीं मिल रहा है ना। द होम कार्ड ऑल्सो मीन के यू नो, जिसको कहते हैं अपनापन। यू नो, रिलेशनशिप में एक अपनापन होना चाहिए कि जो भी झगड़े हो जाए, तू और या फिर तुम मेरे ही हो या फिर आप मेरे ही हो। आई थिंक वो वाला अपनापन मिसिंग है। एंड ये होम का कार्ड है कि ये इशू को आप रिजॉल्व करने वाले, यानी कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं था या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप भी ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इमोशनल हीलिंग आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप घर को भी छोड़ नहीं पा रहे हो और नए पर्सन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम आपके फैमिली, आपके हैबिट, आपके ट्रेडिशंस डिफरेंट है, उनके हैबिट, उनके ट्रेडिशंस डिफरेंट है। होम, ये भी एक कार्ड है कि अक्सर ऐसा आपको लग सकता है कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के साथ आप जा रहे हो, मैरिड पर्सन के साथ जा रहे हो या फिर सेम जेंडर कपल है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जिस तरीके का रिलेशनशिप सुनते हो, देखते हो, उस तरीके का रिलेशनशिप ये नहीं है। तो आप इस रिलेशनशिप को कंपेयर जब करते हो तब आपको लगता है कि ये टॉक्सिक है, वो लोग एंजॉय करें। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट के, एक्सेप्टेंस के, रेस्पेक्ट के, एंड दीज आर मिसिंग। आई थिंक ये चीज़ जब आपको अपने पार्टनर से मिल जाएंगे तब आपको शायद टैरो रीडिंग का भी ज़रूरत नहीं होगा। आई थिंक द मेन थिंग इज़ मिसिंग विच इज़ कंफर्ट। आई थिंक आप अपने कंफर्ट को मिस कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे। अक्सर आपको कुछ परफेक्ट होके ही आपको इसके सामने बात करने पड़ रहे हैं, या फिर आप हमेशा अपने इमेज को बहुत कॉन्शियसली रिप्रेजेंट किए हो इसके सामने। यहाँ पे वो होम वाला फीलिंग नहीं आ रही, लाइक जैसे कि आप इस टाइम पे मेरे साथ बैठ के बातें कर रहे हो। ये बात को मैं फॉर्मल बात नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बट फिर भी इस बात में एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। आप मेरे को जानते तक नहीं हो बट फिर भी आप सुन रहे हो। बट वहाँ पे बात है कि आप वहाँ पे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो बट फिर भी आपको लगता है कि आपका बात ये सुन नहीं रहे या फिर आपको इग्नोर कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो होमली वाइब्स मिसिंग है और वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड आप दोनों का इमोशनल इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। नाउ आप क्यों इतना पेन महसूस कर रहे हो या फिर क्यों इतना कंफ्यूज्ड आप हो, या फिर आप ये जो एक्सपीरियंस है ये क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस ऐसा क्यों है। लेट्स सी। यहाँ पे बात आते हैं कि विजडम इन प्ले, यहाँ पे भी एक वाटर साइन, एंड सेकेंडली रेडिकल क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी एंड विजडम मतलब क्या है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस के अंदर हो, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होता है, जहाँ पे आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ पा रहे हो, और वही समझ आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी समझे या फिर आपके पर्सन को भी समझ में आए। रेडिकल क्यूरियोसिटी मतलब इस रिलेम के ऑपोजिट या फिर इस रिलेम के बाद जो रिलेम है उसमें क्या है, फिफ्थ डायमेंशंस में क्या है,
इस रिलेम जो चीज़ हम देख रहे हैं, इस रिलेम से बढ़ के कौन सा जगत है, इस जगत के बाद कौन सा जगत है। आई थिंक रेडिकल क्यूरियोसिटी इसीलिए है क्योंकि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपको जानना है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, इस पर्दे के उस पार क्या हो रहा है उस चीज़ को जानना है। इसीलिए किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अपने सोल पर्पस चुन रहे हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। विजडम इन प्ले मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहे हैं बट आप इस इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो, बट अभी आपको लगता है कि नहीं, ऐसे ही कुछ कोइंसिडेंट नहीं है। मैं ये देख सकता हूँ कि पहले आप टैरो रीडिंग को मानते नहीं थे, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स को मानते नहीं थे, या फिर इन सब चीज़ों के बीच में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे इस पर्सन के सामने आप आए या फिर इस कनेक्शंस के आप एंटर किए, वैसे वैसे आपका क्यूरियोसिटी बढ़ता रहा। एंड एट द सेम टाइम नाउ अभी ऐसा लग रहा है कि आपको भी पता चल रहा है कि क्या है, टैरो या फिर कोई भी डिविनेशनल टूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। आप भी करना चाहते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं, ज्ञान जो विजडम है वो गैदर करना चाहते हैं। सो बेसिकली वाई यू आर एक्सपीरियंसिंग मतलब आपके लाइफ आपको ऑफर कर रहे हैं कि अभी आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब दो चीज़ है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को बोलेंगे कि ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स है, ये बिहेवियर्स को कट ऑफ करो, सेल्फ लव। एंड स्पिरिचुअलिटी आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाते हैं, फॉरगिवनेस सिखाते हैं। सो बेसिकली मान लो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा अपमान किए है, इंसल्ट किए है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे कि ठीक है आप उसके पास वापस मत जाओ, वो सॉरी बोल देंगे। एक सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअली जब वो आपको इंसल्ट किए हैं मतलब वो आपकी एनर्जी को खा गए और आपके साथ एक ट्रॉमा कॉर्ड को वो अटैच करके चले गए। नाउ क्या हो रहा है, जैसे ही आपको उस सिचुएशंस के बारे में याद आ रहे, यू आर सफरिंग। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि बहुत सारे फ्लैशबैक्स, नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस आप ग्रो कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, लाइक आप टैरो रीडिंग से पॉजिटिव इमोशंस ले रहे हो, होपफुल हो रहे हो, साथ ही साथ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और उस इमोशंस, दोनों इमोशंस के बीच में दरार आ रहे हैं। एंड देन आपके विजडम आपको मदद कर रहे हैं, आपके ज्ञान आपको मदद कर रहे हैं कि नहीं वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो बेसिकली द फाइट इज कि आप बाहर से पॉजिटिविटी को ले रहे हो बट अंदर से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फाइट आपको क्यूरियस बना दे रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है, क्या चल रहा है इनके मन में, क्यों आप ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सम ऑफ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट टैरो जर्नी। मैं देख सकता हूँ कि क्यूरियोसिटी के साथ आप लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, लोगों की मदद करना स्टार्ट किए हो। एट द सेम टाइम कोई यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, रेकी सीख रहे हो, ताई ची सीख रहे हो, चिगॉन सीख रहे हो, जो भी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स के साथ काम करना सीख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शंस। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई यूनिवर्स के सजेशंस को मानते हुए अपने सिंगलहुड को हटाने के लिए दूसरे पर्सन को ढूंढ रहे हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि जो लोग सिंगल हैं और बहुत सैड इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि पास्ट ब्रेकअप आपको सिखाया है कि आप उतना अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो किसी को। सो बेसिकली विजडम आपको मिल गया है, लाइफ आपको कुछ सिखाया है, रियलिटी चेक आपको मिला है, तो आप भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ऊपर से क्यूरियोसिटी मतलब आप बहुत क्यूरियस भी हो कि कौन है आपके फ्यूचर पर्सन। तो बेसिकली क्या है, एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं बट पॉजिटिव भी आप हो रहे हो, साथ ही साथ नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स का दरारे हो रहे हैं, एंड देन आप एक सॉर्टेड वे में खुद को समझा रहे हो। सो बेसिकली ये जो हम देखते हैं ना किसी को कि वो बैठे हैं और हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि तू बैठे ऐसे क्यों हैं, तू ऐसे बैठे क्यों हैं, या फिर वो ऐसे क्यों रहते हैं, बट उसके अंदर हमेशा एक नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी का वॉर चल रहा है। और इसीलिए आप देखोगे प्रोबेबल साइन, आप सडनली डर रहे हो, आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि आप खोए हुए हो, रास्ते से जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप कहीं और हो, उसके बाद आपको पता चल रहा है अरे इतना दूर चले आए विदाउट नोटिसिंग इट। सो ये क्या है, एक ट्रॉमा बॉन्ड, लाइक इमोशनल फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, और ये एक्सपीरियंस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप मैच्योर हो रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, एंड लिटरली इसीलिए विजडम एट प्ले मतलब आपके ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है वो जागृत हो रहे हैं।
तो वो आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ बैलेंस पर्सन, हाउ टू बिकम द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बोथ ऑन द सेम ग्राउंड, हाउ टू पुट बोथ ऑन द सेम ग्राउंड। एंड देन आप धीरे धीरे क्यूरियस हो रहे हो, खुद के बारे में जानने के लिए क्यूरियस, सेल्फ लव के बारे में जानने के लिए क्यूरियस। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स के उस साइड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस। बट जो भी है, इंट्यूटिव पावर बिल्ड हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप क्या छुपा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आपको क्या मिल रहा है, इस रिलेशनशिप की वजह से आपको क्या क्या खोना पड़ रहा है, सब चीज़ आपको पता चल रहा है। बट फिर भी आप क्यूरियस हो, आपको जानना है। लाइक ये रिलेशनशिप कोई ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेट्स सी आपको क्या जानना चाहिए इस टाइम पे, आपको क्या जानना है, व्हाट डू यू नीड टू नो। आपको जानना है रेडिकल ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट हो और आप एक ऑनेस्ट पर्सन को भी डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हो। ओके, लुक एट दिस, लुक एट यू, रेडिकल ऑनेस्टी। तो यहाँ पे टू बिलीव इन द फसाड इज टू सफोकेट इन द आर्मर ऑफ एलिनेशंस, सेल्फ डिफीट एंड सेल्फ डिनायल। इट्स अ क्लियर कट साइन कि जब आप खुद के साथ लड़ते हो तो आपको पता चलता है कि हम खुद को ही बुद्धू बनाते हैं हमेशा, ये सोच के कि सामने वाले पर्सन चेंज हो जाएंगे। बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या हम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि काश ये सिचुएशन चेंज हो जाए, मेरे फेवर में आ जाए, काश इसको समझ में आ जाए। बट क्या हम लोग चेंज हो रहे? दिस कार्ड इज फॉर यू, रेडिकल ऑनेस्टी। क्या आप ऑनेस्टली बता सकते हो कि आर यू ऑल्सो चेंजिंग, आर यू रियली चेंजिंग, और आर यू ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, और आप ऐसे ही चलते जा रहे हो। कौन सी चीज़ है जिसको आप रिपीटेटिंग वे में कर रहे हो, जो चीज़ वर्क नहीं कर रहे? आई थिंक ये चीज़ आपको देखना होगा। और वो चीज़ क्या है? सेल्फ डिफीटिंग। सेकेंड यहाँ पे क्या है? सेल्फ डिनायल। थर्ड यहाँ पे क्या है? फसाड। लाइक प्रॉपर आइडिया आपको नहीं है आपके सोल के बारे में, बट कोई थेरेपिस्ट बोले हैं, कोई रील्स में देख गए हो, कोई आपको बोले। ओके नाउ मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मान लो आपका सॉल्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, और आपको डॉक्टर बोले देखिए सॉल्ट ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि सॉल्ट अगर आप फूड में यूज़ करोगे तो बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सो आप सॉल्ट ही मत यूज़ करो ना। अगर आप डॉक्टर को सुन के बिना सॉल्ट के खाना खाओगे, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली गुड, हेल्दी ऑल्सो, बट वो खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो आप क्या बोलोगे कि क्या कुछ कस्टमाइज्ड हो सकता है? लाइक मैं उतना ज़्यादा सॉल्टी खाना नहीं खाऊंगा, बट थोड़ा बहुत सॉल्ट। आई थिंक वो कस्टमाइजेशंस मिसिंग है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि सबसे अच्छा थेरेपिस्ट कौन है, सबसे अच्छा टैरो रीडर कौन है इस वर्ल्ड में, सबसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट कौन है? आप। एंड ये चीज़ आपको रेडिकल ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करना है कि आप जो डिनाई करते हो ना कि नहीं 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 मैं कैसे पावरफुल हो सकता हूँ, नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है, नहीं नहीं मेरा इंट्यूटिव पावर कैसे। एंड दैट सेल्फ डिनायल इज मेकिंग यू नर्वस। किसी को कुछ बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप प्रायर हो। एंड यही नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप आपको सिखाए कि शायद गलती आप ही के अंदर है, शायद आप ही अलग हो, शायद आप अलग हो के बहुत बड़ी गलती की हो, कुछ भी नहीं की हो। यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर गुड इनफ, यू आर परफेक्टली फाइन। कोई सिचुएशंस गलत नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आप सफ़र नहीं करोगे। तो सेल्फ डिनायल का और भी एक मेरे को लगता है, क्योंकि जितना इंडियन सब्सक्राइबर्स या फिर लोगों के बारे में मैं एनर्जी चेक किया था पास्ट में, तो वो चीज़ देखा था कि यहाँ पे ना कोई लोग बोलते कि दादा मेरे ऊपर पितृदोष है, या फिर मेरे मम्मी की शादी भी नहीं हुआ, हम लोगों के ऊपर कर्स है। वेल जो भी ये सब पितृदोष, कार्स, मंगल दोष का 7.5, जो भी ये सब चीज़ है,
एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल प्रेयर जैसे कि हम लोग बैठ के दिन में 3 बार या फिर जितना बार हो सके 4 बार 5 बार 1 बार, बट नॉर्मल अगर आप सरेंडर करोगे बिना कुछ दिखावा करके, ओके, फूल चढ़ा रहे हो ऐसे काइंड ऑफ एकदम साफ सुथरा करके, नो, लाइक जब आप पूजा में बैठ रहे हो, जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, योर सबकॉन्शियस माइंड शुड बी एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू गॉड। नाउ ये अगर आपके शुद्धिकरण हो जाएंगे अंदर का, एंड दैट टाइम में ये आपको बहुत मदद करेंगे। दैट टाइम आपको लगेगा कि ये सब फसाड है। आपको माँ के साथ बात करने के लिए या फिर भगवान को पूजने के लिए मंगलवार, शनिवार, गुरुवार देखना नहीं पड़ेगा। आपको जब भी मन चाहे बैठना है और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है। तो वहाँ पे ये जो फसाड चलता है ना, कि आप देख रहे हो कि एक बहुत ही करप्टेड पर्सन, उसके घर में धूमधाम करके पूजा हो रहा है। सो क्या वो सच में पूजा है? वो सब दिखाना है, वहाँ पे भगवान नहीं है। बट ये करप्टेड पर्सन का घर में पूजा लाइव टेलीकास्ट हो रहे, हो सकता है, लेट इट बी। अगर सच में वैसे ही पूजा होता तो दुनिया में कोई क्राइम ही नहीं रहता। क्यों होता है? क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर सुपरफिशियल। जो पूजा करेंगे वो कभी ये सब दिखाएंगे नहीं। वो द पर्सन विल सिट एंड कंसंट्रेट ऑन द कनेक्शंस बिटवीन यू एंड द ऑलमाइटी। तो बेसिकली द आर्मर मतलब क्या है? रेडिकल ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट। व्हाट डू यू नीड टू नो? यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि क्या आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, क्या आप इसके मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करोगे कि तुम मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। नो, जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तब आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। जैसे कि मान लो कि आपको रेड कलर पसंद है और आपके पार्टनर को रेड एकदम पसंद नहीं है, तो उस टाइम पे आप जाके ये नहीं बोलोगे कि नो, आपको रेड कलर पसंद करना है क्योंकि दादा ने बोला है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं रेड कलर पसंद करता हूँ तो आपको भी करना होगा। नो, तब आप क्या करोगे कि रेड कलर के बारे में उसके सामने आप नहीं बोलोगे, क्योंकि वो रेड कलर के बारे में अगर 2-3 चीज़ उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको बुरा लगेंगे। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप उसको बोलेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे नहीं, आप उसको कुछ समझाएंगे नहीं कि देखो मैं इतना ऑनेस्ट, मैं इतना एफर्ट्स दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। रेदर आप क्या करोगे? आप खुद को समझाओगे कि ठीक है, छोड़ो, उसको प्रेशर क्रिएट करके क्या होगा, मैं खुद को देख रहा हूँ। अगर मैं सही रहूँगा और मैं फोकस करूँगा अपने काम पे, 2-3 दिन मैं सोचूंगा या फिर सोचूंगी, 4-5 दिन के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि ओके, लेट्स नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। जिसको आना है वो आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम वाम छोड़ के डेटिंग वेबसाइट पे चले जाओ और सबको पिंग करूँ, वो तो खतरनाक बीमारी है। जस्ट बी ऑनेस्ट विथ यू। जिसको मिलना होता है ना, जिसके साथ मिलना होता है वो मिलेगा। ये ट्रस्ट आपको करना है। इसके लिए ना ही कोई बाबा जी, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्पेशल टैरो रीडर, ना ही कोई गुरु के पास जाके कवच। नो, यू आर डेस्टिन्ड टू मीट विद समवन, मिलोगे, बट रेडिकल ऑनेस्टी के साथ जाके मिलो। लाइक अगर आप खुद के अंदर चेंजेस करोगे, पॉजिटिव चेंजेस, और ये कुछ भी हो सकता है, लाइक सुबह उठना से लेके पेशेंस लेवल, डिजिटल डिटॉक्स से लेके हेल्दी डाइट, कुछ भी एक पॉजिटिव चेंज अगर आप करोगे, और वो कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, लाइक आपको बुरा लग रहा है कि सुबह उठना, बट मिनिमम 21 डेज अगर आप धीरे धीरे कर कोई भी चेंज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए 21 डेज लगता है, करोगे, ऑटोमेटिकली 22 डेज से आपको पता चल जाएगा। हाँ, आप सच बोल के देख सकते हो। 21 डेज आप झूठ नहीं बोलोगे, एक भी बार झूठ नहीं बोलोगे। 22 डेज से आपको झूठ बोलने, जब भी आप झूठ बोलोगे तब भी आपको बुरा लगेगा, आप झूठ बोलना बंद कर दोगे। इट्स एन एक्सरसाइज, बी ऑनेस्ट विथ यू। ये बात आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग। सेल्फ डिनायल बंद करना होगा। सेल्फ डिफीट मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म, ये वाले सोच एकदम बंद करना होगा। और फसाड, दुनिया के चक्कर में मत फंसो। आपके लिए सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सॉल्ट को ऐसे यूज़ करोगे जहाँ पे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप खाना को एंजॉय भी कर पाओगे। सो बेसिक थिंग इज दैट बी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स। लोगों के फीलिंग्स आपके फीलिंग्स से काफ़ी डिफरेंट है, और कोई पर्सन को हक नहीं बनता है आपके बारे में कुछ भी जज करने का, जस्ट बिकॉज यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। सो बेसिकली जब भी कोई आपको जज करे,
पॉइंट ऑफ व्यू को आपको सुनना ही नहीं, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, कोई भी हो। आपको पता है कि आप कौन हो, ओके। ये मैं ईगो के बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता है आप कौन हो, मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा के बोलोगे कि हाँ मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। नो, आई थिंक अगर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना बहुत ज़्यादा कि अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं, वो सब चीज़ नेगेटिव अटैक हम बोलते हैं, लाइक मैं उसको नेगेटिव अटैक की तरह देखता हूँ। सो डोंट गेट ट्रिक्ड बाय दोज अटैक्स। कोई बोल रहे तुम बोलोगे थैंक यू सो मच, इफ यू आर नॉट लाइकिंग मी दैट मीन्स स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट मी, ओके। नाउ लेट्स सी कि कौन सा चीज़ आपको पता है और क्या होगा आपके अनुसार। लेट्स सी। यप सर्कल्स, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। नाउ जो सर्कल्स मतलब क्या है कि आपको पता है कि कोई वापस आ रहे हैं, आपको पता है कि ये जो होम आप ढूंढ रहे हो, ये जो घर आप ढूंढ रहे हो, ये घर आपको मिलेगा। आपको पता है कि आप एक प्रोसेस के अंदर हो एंड आप भी चेंज हो रहे हो। सो कितना अच्छा है कि आप क्यूरियस हो एंड एट द सेम टाइम आपके पास विजडम है। सो आप अपने विजडम, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ अपने क्यूरियोसिटी को काम मतलब एक साथ सोच रहे हो, एक साथ ऐड करके काम कर रहे हो। अपने विजडम एंड अपने क्यूरियोसिटी को इकट्ठा करके काम कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको ऑनेस्ट होना है, और भी ज़्यादा ऑनेस्ट होना है। आपको पता है बहुत जल्दी ये स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है एंड उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ। जो घर आप ढूंढ रहे हो वो घर आपको मिलेगा, जो कनेक्शंस आप ढूंढ रहे हो, जो इमोशनल सपोर्ट आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको मिलेगा। बट जस्ट यू नीड टू बी अ बिट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ and also you need to stop accepting people's wrong judgment. Be authentic. आप अपने जिस तरीके से क्यूरियोसिटी एंड विजडम के साथ चल रहे हो, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ऑनेस्टली सोचना है कि आप गुड इनफ हो। ऑनेस्टली आपके पास पावर है, ऑनेस्टली आप चेंज कर सकते हो। आपको सिलेक्ट किया गया है इस पूरे सिचुएशंस में एंड आपके पास पावर भी है। सो वॉट एवर योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, यू हैव टू ऑनेस्टली अंडरस्टैंड। जब तक ना आप ऑनेस्टली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ देखोगे कि वाओ टैरो में देखा हूँ, दैट्स इट। अंदर से समझना है कि ओके मैं कौन हूँ, मेरे पास पावर क्यों है, क्यों मैं ये वीडियो को देख रहा हूँ। अच्छा सच में मेरे पास पावर है, अच्छा चलो करके देखते हैं कुछ चीज़। करके देखते हैं मतलब ये नहीं कि 10 रुपये को लेके आप सोच रहे हो कि ये मैं 100 में बदल दूंगा। नो, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरनल वर्ल्ड, ओके। आई होप जो घर आप ढूंढ रहे हो, ये इमोशनल घर हो सकता है, मटेरियलिस्टिक घर हो सकता है, उसको आपको मिलेगा। सिर्फ आप अपने खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो आप एंड ऑफ कोर्स एक नए सर्कल पे जा रहे हो, कनेक्शंस बना रहे हो। अगर सिंगल हो तो कमिटेड हो जाओगे। अब ये चीज़ बोलना बेकार है, ओके। सिंगल हो तो कमिटेड हो जाओगे, हु आई एम टू से, ये आपको पता चल जाएगा। ये टोटल एक इंटरनल रीडिंग हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिंगल कमिटेड का बात मैं नहीं करूँ। घर मतलब सिर्फ एक घर नहीं, घर मतलब है किसी के दिल के अंदर बसना, किसी के सोल के अंदर रहना। घर मतलब है किसी को आश्रय देना, किसी को अपने सोल के अंदर बिठाना, दैट इज कॉल्ड घर। एंड एट द सेम टाइम ऑनेस्टी का मतलब है सच। सच क्या है? प्यार। एंड सर्कल्स का मतलब क्या है? सर्टेन एंडिंग्स। कुछ चीज़ को ख़त्म होना है, नहीं तो नई शुरुआत नहीं हो सकता है। सो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करा। आई होप ये रीडिंग जिस मकसद से मैं बनाया हूँ वो आपको समझ में आए एंड आई होप ये रीडिंग से आपको इंटरनली खुद को थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा आप लोगों को मदद मिले। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन हार्ट, डिवाइन हार्ट। बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पॉइंट। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ और नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए। आई नीड इट। ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब माई चैनल। जय माँ काली, जय माँ माता दी।